अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एक्सपर्ट्स, के हाल चाल है। मैं हूं शब्बीर अहमद और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल शब्बीर शायर पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सेस पॉइंट के ऊपर। एक्सेस पॉइंट क्या है और ये किस तरह काम करता है, ठीक है। इसे एपीपी बोलते हैं और इसको हम वर्बली देखेंगे, डिस्क्राइब करूँगा इन वर्ड्स, और वर्बली इसे देखेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, हमारे पास फिगर्स क्या हैं और एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सारी चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लेट्स डू सब्सक्राइब राइट नाउ। सो विदाउट वेस्ट योर एंड माई टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ये यहाँ पे देखें लिखा है व्हाट इज़ एन एक्सेस पॉइंट इन नेटवर्किंग। In computer networking, a wireless access point, or more generally just access point, is a networking hardware device that allows other Wi-Fi devices to connect a wide network. So guys, simply जो एक एक्सेस पॉइंट होता है वो एक नेटवर्किंग में वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है, ठीक है, जो नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है एक एज आ एक्सेस पॉइंट के तौर पे, नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइस के तौर पे, ठीक है, जो कि जिसका काम होता है वाईफाई डिवाइसेस को कनेक्ट करना। जितनी भी वाईफाई डिवाइसेस होती हैं, लाइक वो प्रिंटर है, मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप है, वो स्कैनर है, व्हाटएवर, जितनी भी वायरलेस डिवाइसेस होती हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के काम आता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसे थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लेते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट एंड वाईफाई राउटर। तो इसका जो डिफरेंस है ना, राउटर और वायरलेस जो एक्सेस पॉइंट होता है उसके दरमियान इसका डिफरेंस क्या है, इसको डिफरेंस को पढ़ेंगे तो हमें सारी बात समझ आएगी। सो गाइस, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। द राउटर एक्ट्स एज अ हब दैट सेट्स अप अ लोकल एरिया नेटवर्क एंड मैनेज ऑल द डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन इन इट। यहाँ पर जो एक राउटर होता है वो एक हब के तौर पे काम करता है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क की जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, जितनी भी कम्युनिकेशन की डिवाइसेस होती हैं, उनको मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं एन एक्सेस पॉइंट ऑन द अदर हैंड इज़ अ सब डिवाइस विद इन द लोकल एरिया नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स अनदर लोकेशन फॉर डिवाइस टू कनेक्ट फ्रॉम एंड enables मोर डिवाइसेस टू बी ऑन द नेटवर्क। सिंपली समझने की बात ये है कि जो आपका एक्सेस पॉइंट होता है वो भी एक राउटर की तरह ही काम कर रहा होता है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये हब, मैं आपको बता देता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ। जो राउटर होता है समझ लें कि बाप है, और जो एक्सेस पॉइंट होता है वो इसका बेटा है। बाप अगर होगा तो बेटा होगा। अब बाप ने जो इंस्ट्रक्शंस देनी है तो वो बेटे के पास आएंगी। ऐसा नहीं कि बेटा होगा और ये इंस्ट्रक्शंस लेगा और इसे देगा राउटर को। राउटर को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता, राउटर इसका मेन है क्योंकि ये बाप है, और राउटर ने इसे इंस्ट्रक्शंस देनी है, इसको डाटा देना है, और इसने आगे सब डिवाइस के तौर पे काम करना है और अपनी उसी तरह नेटवर्क में काम करना है जिस तरह राउटर करता है। राउटर क्या करता है? बहुत सारी डिवाइसेस को मैनेज करता है अपने कम्युनिकेशन के लिए, अपने डाटा को सेंड करने के लिए, लेने के लिए। इसी तरह एक्सेस पॉइंट भी काम करता है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? तो फ़र्क को जानने के लिए हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है एक्सेस पॉइंट को समझने के लिए। अगर हम इसे समझ लें तो हमें समझ आ जाएगी कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या है। तो इसे ध्यान से देखिएगा। हम शुरू करेंगे ISP से। ISP मतलब इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर से हमें एक इंटरनेट आएगा मॉडेम के थ्रू, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, यूज़र नेम पासवर्ड असाइन होगा, और यहाँ पर हमारे पास राउटर, हमें Cat6 के थ्रू या फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू हमें घर पे एक राउटर लगा दिया जाएगा जिससे हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी हमें मिल जाएगी। हम बाय वायर अगर 2 लैपटॉप्स इस्तेमाल करें तो यहाँ पर 2 बाय वायर इस्तेमाल हो रहे हैं। कैट केबल्स के थ्रू 2 लैपटॉप्स हैं, हम कंसिडर करेंगे इसे केबल्स के थ्रू। हालांकि लैपटॉप्स जो होते हैं वायरलेस भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमें समझने के लिए 2 एग्जांपल्स जो है ना, ये है कि हम केबल के थ्रू इस्तेमाल करें। और इसी तरह तीसरी डिवाइस जो राउटर के साथ कनेक्ट है वो है स्विच। अब स्विच के बाद जो डिवाइस आ रही है वो एक लैपटॉप फिर आ रहा है, वो जो कि वायर्ड इस्तेमाल हो रहा है, बाय वायर्ड इस्तेमाल हो रहा है, और ये बाय वायर्ड ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब देखें, एक कमरे में ये लगा और एक कमरे में लगा है, ठीक है। यहाँ पर एक वायरलेस, ये राउटर है, राउटर के सिग्नल्स दूसरे कमरे में नहीं आते, तो एक वायर आ रही है दूसरे कमरे में, हमारे पास स्विच है, और स्विच के बाद हमारे पास एक लैपटॉप लगा हुआ है, ठीक है, जो बाय वायर्ड इस्तेमाल हो रहा है। अब हमने पढ़ना है वायरलेस एक्सेस पॉइंट को, कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट का क्या काम है। देखें, हमने स्विच से ले लिया एक कनेक्शन और हमने इसे चला दिया, जो कि PoE होगा, मतलब इसने इसे वो मतलब क्या कहते हैं, पावर देने की ज़रूरत भी नहीं है, इसने सिर्फ PoE के साथ ही चल जाना, ठीक है। और वायरलेस एक्सेस पॉइंट का जो काम है वो है वायरलेस लैपटॉप्स को चलाना, वायरलेस डिवाइसेस को चलाना, जितनी भी कम्युनिकेशन की डिवाइसेस हैं, लाइक वो प्रिंटर है, स्कैनर है, वो आपका टिल है, आपकी वो लैपटॉप्स लगे हुए हैं, आपके मोबाइल्स चल रहे हैं, जितनी भी गैजेट्स हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, वो आपके
एक्सेस पॉइंट के साथ ही चलेंगे। यानी इसका जो काम है, अगर कोई भी चीज़ आपकी वायर्ड इस्तेमाल हो रही है तो थोड़े से एरिया के बाद आपके बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आपकी एक्सेस राउटर पे नहीं है तो आपका जो एक्सेस पॉइंट क्या करेगा, वो आपकी एक्सेस पर रहेगा और आपको वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड कर देगा। तो इसका ये काम है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेंगे। मोर यूज़र एक्सेस, इसके ऊपर बहुत सारे यूज़र्स लैंड कर सकते हैं। बॉर्डर रेंज ऑफ ट्रांसमिशन, इसकी बॉर्डर रेंज ट्रांसमिशन अक्सर राउटर से ज़्यादा अच्छी होती है। फ्लेक्सिबल नेटवर्किंग होती है इसके ऊपर, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है ये। मल्टी एपी इंटरकनेक्शन होता है। हाई कॉस्ट होता है, हाई कॉस्ट मतलब बोले तो थोड़ा सा महंगा होता है बनिस्बत राउटर, और ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। 15-15, 20-20 हज़ार के भी होते हैं, 40-40 हज़ार के भी होते हैं। इनकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से ये महंगे भी होते हैं। इनएबिलिटी टू बी यूज्ड अलोन, इन्हें अकेले यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम ये सोचेंगे अगर हम राउटर नहीं लगाते, सिर्फ एपी लगाते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हमें बाप को लाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले समझाया। बाप पहले आएगा जिसे हम राउटर कहते हैं, फिर बेटा आएगा जिसे हम एपी कहते हैं, एक्सेस पॉइंट कहते हैं। तो ये इनेबिलिटी इसकी जो होती है वो यूज़ हम इसे अकेला नहीं कर सकते। पुर स्टेबिलिटी होती है, अगर अक्सर औकात ये मतलब अगर राउटर ने कोई चूक मार दी, अगर उसमें से डिसकनेक्टिविटी आ रही है, उसकी थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो इसमें भी मसला होगा। ऑब्वियसली ये पूरी स्टेबिलिटी स्टेबल नहीं होता, इसमें थोड़ा सा मसला होता है।